जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है सरकारी नौकरी प्रयास पर। आज है 17 जनवरी 2026 और आज का ये सेशन उन सब के लिए है जो अपने सपनों की एक ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। बस एक मंत्र याद रखना, अगर उड़ना है तो बोझ बनने वाली चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसी जबरदस्त जोश के साथ शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। लेकिन आज की ताजा खबरों से पहले एक नजर डालते हैं कल यानी 16 जनवरी की सुर्खियों पर। एक फटाफट रिवीजन हो जाए। तो कल हमने क्या क्या देखा था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक थी 80। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता मिली है भारत को। ओडिशा का पुरी बन गया है पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी। और हाँ, यूएसए ने वेनेजुएला पर अपनी नई पॉलिसी की घोषणा की थी। दिमाग में सब सेट है? तो चलो अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आज की पहली और सबसे जरूरी खबर आ रही है अपॉइंटमेंट से, जो डिफेंस और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अहम है। डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी लोग ध्यान दें, दो बहुत बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ये हरियाणा कैडर के एक दमदार आईपीएस अफसर हैं। और दूसरी तरफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब एनआईए, इसके नए डीजी का चार्ज लिया है विवेक अग्रवाल ने। और हाँ, इससे जुड़ा एक स्टैटिक जीके का पॉइंट भी नोट कर लो। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? साल 1962 में, भारत चीन युद्ध के ठीक बाद। ये साल एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। वहीं एनआईए की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी साल 2009 में मुंबई हमलों के बाद। तो याद रहेगा, आईटीबीपी 1962, एनआईए 2009। ये दोनों फैक्ट्स दिमाग में एकदम सेट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ बहुत ही जरूरी रिपोर्ट्स की तरफ। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक से कुछ बड़ी खबरें आई हैं जो हमारी इकोनॉमी की दिशा तय करती हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने कमाल कर दिया है। मिजोरम को ऑफिशियली भारत की अदरक राजधानी यानी जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। ये वहां के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। नीति आयोग की ही एक और रिपोर्ट है एक्सपोर्ट इंडेक्स 2024 और इसमें बड़े राज्यों में बाजी किसने मारी है? एक बार फिर महाराष्ट्र ने टॉप किया है। ये दिखाता है कि राज्य की एक्सपोर्ट पॉलिसी कितनी मजबूत है। इकोनॉमी से जुड़ी एक और जबरदस्त खबर, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। ये नंबर सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो अब जरा कुछ जरूरी तारीखों, स्पेस की दुनिया और स्पोर्ट्स की खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां से सवाल अक्सर बनते ही बनते हैं। ये तारीखें नोट कर लो दोस्तों। 16 जनवरी ये मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे और 14 जनवरी को मनाया गया आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। ये दिन क्यों खास है? क्योंकि इसी दिन हमारे पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल केएम करियप्पा रिटायर हुए थे। अब बात साइंस और टेक्नोलॉजी की। एक ऐतिहासिक मिशन हुआ है। नासा ने पहली बार, जी हां पहली बार, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस से एक बीमार एस्ट्रोनॉट को वापस लाने के लिए अपना पहला मेडिकल रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया है। ये स्पेस ट्रैवल की सेफ्टी में एक बहुत बड़ा कदम है। और अब एक छोटा सा स्पोर्ट्स अपडेट। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जिसमें एक बड़ी इंटरनेशनल खबर है और उसके ठीक बाद आज का सवाल जो आपकी तैयारी को परखेगा। दुनिया में एक बड़ी हलचल हुई है। अमेरिका ने इजिप्ट और जॉर्डन में एक्टिव मुस्लिम ब्रदरहुड को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस कदम का मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और अब बारी है आपके टेस्ट की। देखते हैं किसकी मेमोरी सबसे शार्प है। आज का सवाल है, आईएसआरओ का वो कौन सा रॉकेट था जो 2026 में अपने पहले ही मिशन में फेल हो गया और जिसकी वजह से 16 सैटेलाइट्स का नुकसान हुआ? हिंट ये है कि ये एक नया लॉन्च व्हीकल था। इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दोस्तों, ये था आज का पावरफुल सेशन। नोट्स बना लेना और इन्हें बार बार रिवाइज करते रहना। याद रखना, कामयाबी का एक ही रास्ता है, मेहनत, मेहनत और बस मेहनत। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।